अच्छी तरह से बात को समझना है। अभी इसके पहले जो चैप्टर हमने किया है वो टोटली एक डिफरेंट फ्लेवर का था। फ्लेवर का मतलब है हम लोग करंट के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, वोल्टेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। अभी जो हम चैप्टर का फ्लेवर ले रहे हैं आज से, अभी जो चैप्टर हमारा फ्लेवर चालू होगा वो मैकेनिक्स वाला है, मैकेनिकल चैप्टर है। ठीक है, तो अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको भी अंडरस्टैंड करना है। आज जो होगा थोड़ा बेसिक बेसिक भी बताऊंगा, और एक चीज दिमाग में रखनी है कि चैप्टर जैसे जैसे आखिर में जाता जाएगा वैसे वैसे टफ होता जाएगा, क्योंकि चैप्टर जो है ये रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर जो है ये एक्चुअल में दो भाग में डिवाइड किया गया है। जो पहला भाग है उसको सर्कुलर मोशन बोला जाता है, ठीक है, और जो दूसरा भाग है चैप्टर का उसको रोटेशनल मोशन बोला जाता है। ये दो तरह के मोशंस होते हैं जो एक हमको स्टडी करने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला भाग जो चैप्टर का हम पढ़ेंगे, मतलब तकरीबन 1-2 लेक्चर या 3 लेक्चर तक हम सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो चैप्टर जाएगा वो रोटेशनल मोशन की तरफ जाएगा। ठीक है, उसके पहले सर्कुलर मोशन पढ़ने के भी पहले या रोटेशनल मोशन पढ़ने के भी पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जिस मोशन के साथ हम लोग या आप लोग सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं, जो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बचपन से पढ़ाया जा रहा है, उस मोशन को बोला जाता है लीनियर मोशन, और उसका जो दूसरा नाम है उसको बोला जाता है ट्रांसलेशनल मोशन। याद रखिए, लीनियर मोशन बोलिए या ट्रांसलेशनल मोशन बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, और कभी कभी हम लोग इसको एक स्ट्रेट लाइन मोशन की तरह भी बोलते हैं। तो ये तीनों नाम एक ही मोशन के नाम है। या तो आप स्ट्रेट लाइन मोशन बोलिए, या तो आप लीनियर मोशन बोलिए, या तो आप ट्रांसलेशन मोशन बोलिए, एक ही चीज है। अब स्ट्रेट लाइन मोशन बच्चे लोग को समझ में आता है, लीनियर मोशन भी बच्चे लोग को समझ में आता है कि स्ट्रेट लाइन को ही लीनियर बोलते हैं, बट बहुत लोग को ये नहीं पता होता है कि इन सब मोशंस को ट्रांसलेशनल मोशन भी बोला जाता है। तो आप लोगों ने दिमाग में ये रख लेना है। वैसे हमारा चैप्टर इसके बारे में नहीं है, चैप्टर हमारा लीनियर मोशन, ट्रांसलेशन मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में हम नहीं पढ़ने वाले, पर फिर भी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका और सर्कुलर मोशन का लेना देना है। तो अगर ये पता है तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। अब लीनियर मोशन में क्या क्या हो सकता है, ऐसी क्या क्या चीजें हैं लीनियर मोशन के अंदर जो हमें पता हो सकती है। सबसे पहली चीज जो है लीनियर मोशन के अंदर वो होगा एस। एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। आपने हरदम लीनियर मोशन को एक कार के रिस्पेक्ट में समझना है। एक कार घर से निकलती है और दुकान तक जाती है, तो उस कार ने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। डिस्प्लेसमेंट जो चीज होती है वो हरदम लीनियर मोशन के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक देखी जाती है। याद रखिए, हम लोग जब इसमें लीनियर पढ़ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी लीनियर ही होगा। लीनियर होगा मतलब हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में बात करेंगे। ये जो नाम है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट भी लीनियर होगा। लीनियर का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन में होगा। और क्या आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, ये भी आपको पता होगा। अब एक्सेलरेशन के बारे में आप लोग को क्या क्या पता है। एक्सेलरेशन का बेसिकली मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आपके गाड़ी की वेलोसिटी में कितना बदलाव आ रहा है उसको आप एक्सेलरेशन बोलते हो। ठीक है, एक्चुअली एक्सेलरेशन दो तरह के होते हैं। एक को बोला जाता है एक्सेलरेशन और दूसरे को बोला जाता है रिटार्डेशन। आई होप आपने ये सुना होगा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है।
पहले आप 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड पे अपनी बाइक चला रहे थे, अब आप 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से अपनी बाइक चला रहे हैं। तो आपने देखा आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में आने वाला बदलाव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ का मतलब होता है वक्त के हिसाब से आने वाला बदलाव। तो समझ कीजिए कि आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर पे चल रही थी और वक्त हो रहा है 4 सेकंड। 4 सेकंड में आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर से 40 किलोमीटर पर आवर पे चलेगी। ये जो 20 किलोमीटर पर आवर होगा, इसको आप अपनी इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। ये जो 40 किलोमीटर पर आवर होगा, इसको आप अपनी फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। तो अगर कोई आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोलेगा, तो फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, आपका एक्सेलरेशन आ गया। रिटार्डेशन का मतलब क्या है? रिटार्डेशन का दूसरा नाम होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लास जस्ट अ मिनट, मैं स्केच पेन लेके आता हूं। ओके, चलिए, सॉरी। हाँ जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है। रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब इसका एग्जाम्पल ध्यान से सब लोगों को समझना है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? सपोज कीजिए कि आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही थी। सडनली आपकी गाड़ी ने मार दिया ब्रेक। सडनली आपकी गाड़ी ने मारा ब्रेक, तो अब आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ गई है और ये करते वक्त 2 सेकंड का टाइम लगा। जैसे आपने गाड़ी को ब्रेक मारा, वैसे आपकी गाड़ी की स्पीड 40 से 20 हो गई। तो अब जो आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे v माइनस यू बाई टी, तो इसमें 40 किलोमीटर पर आवर आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो आप जब पुट करोगे इसके अंदर, तो आप देख सकते हो कि पुट करने के बाद 20 माइनस 40 बाय 2 यानी कि माइनस 20 बाय 2 यानी कि माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ रहा है। माइनस में आंसर आ रहा है। माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी गाड़ी का रिटार्डेशन हुआ। रिटार्डेशन का मतलब है आपकी गाड़ी का नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ। नेगेटिव एक्सेलरेशन होने का मतलब आपकी गाड़ी की वेलोसिटी घटी है। इसको आप नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हो। अगर आपकी गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ती है तो आप उसको एक्सेलरेशन बोलते हो।
डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। क्या ये दो चीजें आपके दिमाग में क्लियर है सब लोग के? यस और नो? छोटा सा था, ज्यादा मैंने बड़ा नहीं रखा, एकदम छोटा रखा। बेसिक बेसिक एक ही पेज में समझा दिया, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इनिशियल, फाइनल, टाइम। बस इतना इतना भी पता होगा तो भी बढ़िया है। ठीक ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग जाते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। ठीक है, इतना भी अगर आपको पता है तो हम लोग जाते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। ठीक है, ये है हमारा आज का दूसरा पेज। ठीक है ना, ये है हमारा दूसरा पेज। किधर लिखा है मैंने एस आर विजय? एस आर किधर लिखा है मैंने? सेकेंड स्क्वायर है वो, एस आर नहीं है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है। माइनस साइन का मतलब है डी एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। नेगेटिव का मतलब ही डी एक्सेलरेशन है। नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि आपकी गाड़ी का वेलोसिटी कम हो रहा है, इसलिए तो उसको रिटार्डेशन बोला गया। आगे बढ़ रहे हैं क्लास हम लोग। ठीक है, सर्कुलर मोशन के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर मोशन, ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपको अंडरस्टैंड करनी है, सबसे पहली चीज जो आपको अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। सर्कुलर मोशन को अगर आप डिफाइन करोगे, यस विजय, कम हो रहा है। नेगेटिव का मतलब है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है, इसलिए वो नेगेटिव साइन से हमें समझ में आ रहा है कि आप इसको डी एक्सेलरेशन या आप इसको रिटार्डेशन या आप इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपकी फाइनल वेलोसिटी कम हो रही है। ब्रेक मारने के बाद आपकी गाड़ी वेलोसिटी छोड़ेगी ना, मतलब आपकी गाड़ी का वेलोसिटी कम हो जाएगा, तो इसलिए वो नेगेटिव साइन हमें इंडिकेशन दे रहा है कि ये रिटार्डेशन है। और आपने जब पहला वाला एग्जाम्पल देखा उसमें तो ऐसा नहीं हो रहा था ना, 40 था, 20 था, फिर 40 हो गया, तो आपकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो फाइनल आंसर में नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन के बारे में मैं आपसे ये कह रहा था कि सर्कुलर मोशन अगर हम बात करते हैं तो सर्कुलर मोशन में आपको सबसे पहली चीज क्या समझ में आनी चाहिए। सर्कुलर मोशन जब भी हम पढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन चैप्टर हम जब भी पढ़ते हैं, तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अ पार्टिकल ऑफ अ बॉडी। बात को बिल्कुल अच्छी तरह आप लोग ने समझना। सर्कुलर मोशन की पढ़ाई, सर्कुलर मोशन के बारे में जब आप बात करेंगे तो वो हरदम विथ रिस्पेक्ट टू अ पार्टिकल ऑफ अ बॉडी से होता है, पार्टिकल ऑफ अ बॉडी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं कि आपके पास एक फैन है, ये आपका इस तरह से फैन है। ठीक है, अब ये फैन ऑब्वियस सी बात है घूमता है। जब ये फैन घूमता है तो आप ये नहीं बोलोगे कि फैन सर्कुलर मोशन करता है, गलत बात। फैन रोटेशनल मोशन करता है, फर्क है। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन बोलने में फर्क है। जब आप रोटेशनल मोशन के बारे में बात करोगे, आगे चैप्टर में हमें रोटेशनल मोशन के बारे में भी बात करनी है, तो रोटेशनल मोशन इज विथ रिस्पेक्ट टू अ बॉडी। मतलब अगर आप पूरी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि फैन, फैन एक पूरी की पूरी बॉडी है, तो फैन पूरी की पूरी बॉडी है, तो अगर आप बोलोगे फैन क्या कर रहा है, तो फैन सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, फैन रोटेशनल मोशन कर रहा है। दिखने में सेम लगता है, सर्कुलर मोशन में भी चीजें घूमती हैं, रोटेशनल मोशन में भी चीजें घूमती हैं, दिखने में सेम लग रहा है। तो फर्क क्या है दोनों के अंदर? फर्क ये है कि सर्कुलर मोशन जब आप बात करोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल ऑफ अ बॉडी करोगे। समझो ऐसा कि यहां पे फैन का एक पार्टिकल है, तो ये वाला पार्टिकल इस सेंटर के अबाउट गोल गोल घूम रहा है, तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। पर फैन क्या कर रहा है? फैन रोटेशनल मोशन कर रहा है। बात को समझना। तो फैन एक चीज हो गई, जो फैन है उसको हम लोग बॉडी मान रहे हैं,
और फैन का जो पार्टिकल है, फैन का पार्टिकल है, वो बंदा सर्कुलर मोशन करता है, फैन रोटेशनल मोशन करता है। ये था मेरा एग्जाम्पल नंबर 1, ये समझाने के लिए कि रोटेशनल और सर्कुलर फर्क कैसे दिखाई देता है। एक और चीज रोटेशनल में स्पेशल होती है, रोटेशनल के अंदर बॉडी तो घूमती है, बट उसमें एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सिस, एक्सिस का मतलब क्या है? एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो बॉडी से पास होती है, जिसके अबाउट बॉडी घूमती है। अब ये चीज आपको कैसे समझ में आएगी? अगर आप फैन को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो फैन एक्चुअल में एक डंडे से ऐसा लटका हुआ होगा, फैन एक्चुअली एक डंडे से लटका हुआ होगा। तो फैन जब ये डंडे से लटका हुआ होगा तो वो डंडा जो है वो आपका एक्सिस है। पर सर्कुलर मोशन में एक्सिस नाम की चीज नहीं होती। सर्कुलर मोशन में सिर्फ सेंटर नाम की चीज होती है। सर्कुलर मोशन में ये सेंटर है और ये पार्टिकल के लिए सिर्फ सेंटर है, और सेंटर के अबाउट घूमते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, आपके बाइक का टायर। ये है आपके बाइक का टायर। अब मुझे नहीं पता कितने लोगों ने बाइक के टायर के साथ पंचर वंचर कभी निकलवाया रहेगा, तो आपको मेरी बातें और बेहतर समझ में आएंगी। अगर ये आपके बाइक का टायर है और ये आपके बाइक के टायर का सेंटर होना चाहिए, जहां पे आपके सारे के सारे फोक्स आके मिलते हैं। अब ये जो सेंटर होता है ना बाइक के टायर का, ठीक है, इसको ज्वाइन करने के लिए ना एक ऐसा लोहे का एक ऐसा पाइप होता है जो बाइक के टायर के अंदर ऐसा अपन डालते हैं, जो बाइक के टायर को वहां पे बांध के रखता है। एक इस तरह का लोहे का पाइप होता है। अगर टायर निकालने का रहेगा ना तो अपने को ना इसको ठोक ठोक के बाहर से निकालना पड़ता है, तब जाके वो बाहर निकलता है। यही चीज सर्कुलर मोशन में सेंटर मानी जाती है। दिस सेम थिंग इज कॉल्ड एज सेंटर इन सर्कुलर मोशन, बट दैट सेम थिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सिस इन रोटेशनल मोशन। थोड़ा फर्क बता रहा हूं, सिर्फ थोड़ा फर्क बता रहा हूं। अभी हम रोटेशनल मोशन चालू भी नहीं कर रहे, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन। अब जरा समझते हैं कि टायर में सर्कुलर और रोटेशन दोनों कैसे देखा जाएगा। अगर कोई आपको पूछता है कि टायर क्या कर रहा है, तो आप सबसे पहले यह सोचिए टायर क्या है। टायर एक बॉडी है, अक्खी बॉडी। अक्खी बॉडी मतलब पूरा का पूरा बॉडी एक टायर। तो कभी भी बॉडी घूमती है तो उसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो अब सर्कुलर मोशन कौन कर रहा है? अगर टायर अक्खा रोटेशनल मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन क्या कर रहा है? सपोज करो, ऐसा इमेजिन करो कि इस टायर में एक पत्थर का टुकड़ा अटका हुआ है। होता है ना, टायर के बीच में थ्रेडिंग होता है, टायर के बीच में थ्रेडिंग होता है, और हो सकता है उस थ्रेडिंग के अंदर एक पत्थर का टुकड़ा अटक गया हो। तो अब ये पत्थर का टुकड़ा, दिस स्मॉल स्टोन इज लाइक अ पार्टिकल। पार्टिकल का डिफरेंस समझो। पार्टिकल टायर का भी हो सकता है, पार्टिकल टायर का भी हो सकता है, या पार्टिकल एक पत्थर भी हो सकता है जो चुपके से वहां पे चिपका हुआ है टायर की थ्रेडिंग में। बॉडी अक्खी होती है, पार्टिकल छोटा सा होता है। ये फर्क आपने समझना है। बॉडी पूरी की पूरी अक्खी है, पार्टिकल छोटा सा है। तो अगर ये पत्थर यहां पे टायर के थ्रेडिंग के बीच में अटका हुआ है, तो ये पत्थर भी टायर के साथ घूम ही रहा है ना। जब टायर रोटेशनल मोशन कर रहा है तो पत्थर भी घूम रहा है। तो पत्थर क्या कर रहा है? वो छोटा सा पार्टिकल रोटेशनल मोशन कर रहा है? नहीं, वो छोटा सा पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। बात को समझना है। सर्कुलर मोशन के अंदर आप डायग्राम कैसे बनाते हो? आप सर्कुलर मोशन के अंदर एक सर्कल बनाते हो और एक सेंटर पॉइंट बनाते हो, खत्म हो गया। और इससे ज्यादा बनाते क्यों? सर्कुलर मोशन में इससे ज्यादा डायग्राम मिलेंगे भी क्या आपको? आपको एक सेंटर मिलेगा और सेंटर के आजू बाजू आपको एक सर्कल मिलेगा, खत्म हो गई बात। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि स्टोन नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए।
ये पूरा टायर मिलके रोटेशनल मोशन कर रहा है। अगर आप बोलते हो पत्थर नहीं अटका, तो सर्कुलर मोशन कौन कर रहा है? क्या टायर के पास भी छोटे छोटे पार्टिकल होंगे? पार्टिकल का मतलब क्या है? व्हाट डज यू मीन बाय पार्टिकल? पार्टिकल का मतलब मैं केमिस्ट्री के फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं कि टायर आर मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल एटम्स। अंडरस्टैंड, टायर्स भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होगा, मैटर से बना होगा, पार्टिकल से बना होगा। तो टायर हो या फैन हो, कोई भी बंदा हो, वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा कि नहीं बना होगा? पहले ये चीज अपने दिमाग में क्लियर कर लो, होगा कि नहीं होगा? ये हर एक पार्टिकल जो फैन का है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये टायर का हर एक पार्टिकल, भले स्टोन ना हो। मैंने स्टोन क्यों बताया आपको? क्योंकि स्टोन से एक इमेजिनेशन आता है, हाँ एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा, इमेजिनेशन आता है, इसलिए मैंने आपको स्टोन का एग्जांपल दिया। पर समझो टायर में स्टोन नहीं अटका हुआ, तो सर्कुलर मोशन कौन कर रहा है? टायर का पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब टायर का पार्टिकल भी इतना सही होगा ना, छोटू सा पार्टिकल। पार्टिकल इज अ वेरी स्मॉल थिंग, बट इफ यू ऐड ऑल द पार्टिकल्स, then it becomes a tire. But adding all the particle, it makes it a body. अगर आपको पार्टिकल और बॉडी का फर्क नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द फर्क ऑफ अ पार्टिकल एंड अ बॉडी. So let me give you another example to understand how we will differentiate between a particle and a body. But for that you should understand what is bundi ka laddu. Let's understand what is the difference between a particle and a body. क्योंकि कैसा है, फैन हो, टायर हो, आप ये इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, क्योंकि दिखता नहीं है. अगर मैं आपको ये चीज दिखाऊं यहां पे और मैं आपको बोलूं कि ये डब्बा स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना है, तो आप उसको समझने से मना कर दोगे, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आपको ये चीज बहुत ही फ्लैट दिखाई दे रही है. आपको ऐसा लग रहा है यार ये तो एक ही चीज है ना, कहां पार्टिकल है? बिकॉज इसमें सब फ्लैटनेस है, इसमें स्मूथनेस है. फैन की पट्टी लोहे की बनी हुई है, स्मूथनेस है. टायर भी एकदम थ्रेडिंग से बना हुआ है, वहां पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि अलग अलग पार्टिकल का है. पर दुनिया की हर एक चीज पार्टिकल से बनी होती है. दुनिया की हर एक चीज पार्टिकल से बनी हुई होती है. तो बूंदी का लड्डू जरा इमेजिन करो, कौन सी वाली बूंदी के लड्डू की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें बड़ी बड़ी बूंदी होती है, येलो, रेड, ऑरेंज कलर की, ग्रीन कलर की बड़ी बड़ी बूंदियां होती हैं, जो स्पेशली शादियों में मिलता है. लड्डू एकदम सूखा सूखा होता है. अगर आपने देखो ना, एकदम सूखा हुआ होता है. मैं घी वाले बूंदी के लड्डू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एकदम सूखे हुए बूंदी के लड्डू की बात कर रहा हूं. अगर आपने बूंदी, कितने लोग ने बूंदी का लड्डू देखा? और जो से बूंदी के लड्डू की मैं बात कर रहा हूं वो देखा है क्या? मैं कौन से बूंदी के लड्डू की बात कर रहा हूं? एवरीबॉडी इज एबल टू इमेजिन मैं किस बूंदी के लड्डू की बात कर रहा हूं? कम ऑन, एवरीबॉडी हैज सीन दैट बूंदी का लड्डू. उसमें बूंदी बड़ी बड़ी होती है, सूखा होता है, एकदम लड्डू सूखा होता है कि नहीं? अलग अलग कलर की उसमें बूंदी होती है. देखा है सब लोगों ने? अब वो बूंदी के लड्डू को इमेजिन करो, वो बूंदी के लड्डू को इमेजिन करो. वो बूंदी का लड्डू एक्चुअली बना हुआ है छोटी छोटी बूंदी से. ये देखिए, ये इस तरह से वो बूंदी का लड्डू बना हुआ होता है. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बूंदी का लड्डू, then what is bundi ka laddu for you? Bundi ka laddu for you is a body, akhi body. But bundi ka laddu is actually made up of small small particles. यहां पे भी आपके पास स्मॉल पार्टिकल्स हैं, पर वो स्मॉल पार्टिकल्स कौन है? वो एक सिंगल बूंदी है. देखा आपने, एक सिंगल बूंदी. क्या अब थोड़ा फीलिंग आ रहा है कि कैसे एक बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनती है? अब आपने क्या इमेजिन करना है? अब आपने इमेजिन क्या करना है? अब आपने इमेजिन क्या करना है कि अगर इस बूंदी के लड्डू को अपन घुमाते हैं, अगर ये बूंदी का लड्डू घूमता है, सपोज करो बूंदी का लड्डू घूमता है, तो जब बूंदी का लड्डू घूमेगा और कोई आपसे सवाल पूछता है बूंदी का लड्डू क्या मोशन कर रहा है, तो जवाब क्या बताओ मेरे को? बूंदी का लड्डू कौन सा मोशन कर रहा है वो मुझे बताओ. कम ऑन एवरीबॉडी.
बूंदी का लड्डू कौन सा मोशन कर रहा है? बूंदी का पूरा लड्डू कौन सा मोशन कर रहा है? सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए। तीसरा एग्जांपल है हमारा, पूरा का पूरा बूंदी का लड्डू, पूरा का पूरा बूंदी का लड्डू, पूरा का पूरा बूंदी का लड्डू कौन सा मोशन कर रहा है? ऑब्वियस ही बात है, पूरा का पूरा बूंदी का लड्डू बॉडी है, तो बॉडी रोटेशनल मोशन करती है, बराबर है। पर अगर मैं आपको यह पूछूं, अगर मैं आपको यह पूछूं कि बूंदी के लड्डू के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल है, यानी कि बूंदी के लड्डू जिससे बना हुआ है, बूंदी का लड्डू जिससे बना हुआ है, यानी कि सिंगल सिंगल बूंदी, ये कौन सा मोशन कर रहे हैं? ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। क्या आपको आइडिया बैठ रहा है? दिमाग चल रहा है? अब जब यहां पे मैं वापस फैन और मैं टायर की बात करूंगा तो आपको समझ में आ रहा है कि क्यों मैंने टायर में पत्थर इंसर्ट किया था, क्यों मैंने टायर में पत्थर इंसर्ट किया था। आपको ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि टायर में पत्थर मैंने इसलिए इंसर्ट किया था ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि वहां पे पार्टिकल है, क्योंकि टायर का खुद का पार्टिकल आपको नजर नहीं आएगा ना, टायर का खुद का पार्टिकल आपको नजर नहीं आएगा, इसलिए मैंने पत्थर इंसर्ट कर दिया ताकि आपको एक पार्टिकल वाली फीलिंग आ जाए। यहां पे मैंने इसलिए एक डॉट बनाया था ताकि मैं आपको इसलिए बोलना चाहता कि फैन के पंखे का पार्टिकल पर दिखाई नहीं दे रहा ना, फैन और टायर में दिखाई नहीं दे रहा, पर डू यू अंडरस्टैंड, लाइक बूंदी का लड्डू इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल बूंदीज, एंड दो स्मॉल स्मॉल बूंदीज, दैट इज अ सिंगल बूंदी, इज द पार्टिकल. Similarly, in the fan also there are small small particles, and similarly in tire also there are small small particles. पर जब बूंदी का लड्डू घूमेगा तो उसमें एक एक्सिस होनी चाहिए, और एक्सिस होती है जब भी कोई चीज गोल गोल घूमती है, रोटेशनल मोशन करती है, जब भी एक बॉडी रोटेशन मोशन करती है, एक्सिस होती है। वो सब बातें हम लोग बाद में करेंगे, पर फिलहाल सिर्फ मेन डिफरेंस सर्कुलर और रोटेशन के बीच में हमें देखना था। बोलो, सर्कुलर और रोटेशन के बीच का मेन डिफरेंस सबको समझ में आ गया? हाँ या ना? एवरीबडी इज ओके विथ सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन का बेसिक डिफरेंस? सर्कुलर मोशन एक पार्टिकल ऑफ द बॉडी करता है, रोटेशनल मोशन पूरी की पूरी बॉडी करती है, रोटेशनल मोशन पूरी की पूरी बॉडी करती है। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल, ताकि आपको बेटर ये कंसेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि चैप्टर की शुरुआत हो और चैप्टर के अंत तक आपको यही नहीं पता कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों अलग अलग चीज होती है। क्योंकि बच्चा बचपन में ये सोचता है कि घूमने को सर्कुलर बोलते हैं, घूमने को रोटेशन भी बोलते हैं, तो बच्चे को लगता है सर्कुलर रोटेशन एक ही चीज है। एक चीज नहीं है। सपोज कीजिए कि आप एक ऐसे झूले में बैठे हो जो इस तरह से गोल गोल घूमता है। अब मेले में तो गए होंगे बचपन में, है ना? बचपन में कभी ना कभी मेले में तो गए होंगे, आपने ऐसा वाला झूला तो देखा ही होगा जो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है, देखा ही होगा आपने ऐसा वाला झूला। ठीक है, यस, द जायंट व्हील, इसको जायंट व्हील बोलते हैं, बराबर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था। ऐसा वाला झूला देखा है? सब लोगों ने ऐसा वाला झूला देखा है? बोलो मुझे, एवरीबडी टेल मी, क्या आपने ऐसा वाला झूला देखा है कि नहीं देखा है? एवरीबडी हैज सीन दिस झूला? यस। आप मुझे एक सवाल का जवाब बताओगे, ये जो झूला है वो पूरी की पूरी एक बॉडी है, बराबर है, अक्खी अक्खी पूरी की पूरी एक बॉडी है। ये झूला जब घूमेगा तब वो रोटेशन मोशन करेगा। क्लिक हो रहा है? अब क्लिक हो रहा है? अक्खा झूला रोटेशनल मोशन कर रहा है। पर जरा सोच के देखो, अगर आप झूले में बैठे हुए हो तो कैन आई कंसीडर यू एज अ पार्टिकल ऑफ झूला? झूले के रिस्पेक्ट में आप इत्तू से हो, झूले के रिस्पेक्ट में आप इत्तू से हो, जैसे पूरे टायर के रिस्पेक्ट में वो जो पत्थर लगा हुआ था वो इत्तू सा था। तो क्या मैं आप लोगों को, जो ह्यूमन वहां पे बैठा हुआ है, क्या मैं उसको पार्टिकल कंसीडर कर सकता हूं? हाँ, तो वो कौन कर रहा है? वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। जरा दिमाग लगाओ, जरूरी नहीं है कि जो पार्टिकल है वो इसके खुद का ही कोई बंदा होना चाहिए। जैसे यहां पे क्या था, बूंदी का लड्डू इज मेड अप ऑफ बूंदी,
सो बूंदी का लड्डू इज बॉडी एंड बूंदी के लड्डू का पार्टिकल, बूंदी के लड्डू का पार्टिकल इज ऑल्सो बूंदी। जैसे यहां पे फैन इज अ बॉडी एंड फैन का पार्टिकल इज ऑल्सो फैन का पार्टिकल। यहां पे टायर का पार्टिकल इज अ टायर का पार्टिकल, बट कोई एक्सटर्नल भी तो हो सकता है, जैसे पत्थर लग गया तो टायर घूम रहा है, तो पत्थर टायर के साथ घूम रहा है, पर क्या पत्थर एक बॉडी है? टायर के रिस्पेक्ट में पत्थर छोटा है, तो पत्थर टायर का पार्टिकल माना जाएगा, भले वो टायर का खुद का होमोजीनियस हिस्सा नहीं है। होमोजीनियस हिस्सा का मतलब टायर रबर से बना है, पत्थर पत्थर से बना है, होमोजीनियस हिस्सा नहीं है, पर यार कर तो रहा है सर्कुलर मोशन। सिमिलरली आप लोहे से थोड़ी बने हो, आप झूला लोहे से बना है, आप थोड़ी लोहे से बने हो, तो यार ये करेगा, आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। फैन के ऊपर डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, फैन के ऊपर डस्ट का पार्टिकल भी हो सकता है। जब फैन घूमता है तो फैन रोटेशनल मोशन कर रहा है, बट फैन के ऊपर अगर कोई डस्ट का पार्टिकल है तो वो क्या कर रहा है? डस्ट का पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। बोलो, क्लियर है? सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन का फर्क सब लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ या ना हो जाए, हाँ या ना हो जाए, कम ऑन। एवरीबडी इज ओके विद द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है? चलो अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, आपके घर में एक दरवाजा तो होगा, जो दरवाजा आप खोलते और बंद करते हैं, दरवाजा क्या करता है? सर्कुलर मोशन करता है कि रोटेशनल मोशन करता है? कम ऑन, बताओ। आपके घर का दरवाजा, आप जब उसको खोलते हो और आप उसको बंद करते हो, खोलते हो और बंद करते हो, भले पूरा नहीं खुलता, पूरा नहीं घूमता, बट आधा तो घूमता है, क्वार्टर तो घूमता है, क्या करता है आपके घर का दरवाजा? रोटेशनल मोशन करता है कि सर्कुलर मोशन करता है? सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए। आई शुड बी गेटिंग एवरीबडीज रिप्लाई। आपके घर का दरवाजा क्या करता है? सर्कुलर करता है कि रोटेशनल करता है? जो लोग रोटेशनल बोल रहे हैं ना बेटा, बहुत मारूंगा। चौथा पांचवा एग्जाम्पल हो गया, अभी भी आप लोग सर्कुलर सर्कुलर कर रहे हो तो बहुत मारूंगा। सॉरी, सर्कुलर जो कर रहे हैं उनको मारूंगा, रोटेशनल आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, आप मेरे को एक सवाल का जवाब दो। आपके दरवाजे में जो हैंडल है, आपके दरवाजे का जो हैंडल है वो क्या कर रहा है? अगर आपका दरवाजा, अगर आपका दरवाजा सर्कुलर कर रहा है तो दरवाजे का हैंडल क्या करता है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपके दरवाजे का हैंडल सर्कुलर करता है, आपके दरवाजे का हैंडल सर्कुलर करता है। आपने ये दिमाग कैसे लगाया? आपने ये दिमाग ऐसे लगाया क्योंकि आपने कंपेयर किया दरवाजे को और हैंडल को, आपको पता चला हैंडल इज लाइक अ पार्टिकल ऑफ योर दरवाजा, हैंडल एक दरवाजे का पार्टिकल है, राइट? तो पार्टिकल सर्कुलर करता है और पूरी की पूरी बॉडी रोटेशनल करती है। आई होप एवरीबडी हैज गॉट एन आइडिया। हम लोग पिछले आधे घंटे से सिर्फ रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन के बीच का फर्क समझ रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ही आगे बढ़ूंगा, वरना और 3-4 एग्जाम्पल दे दूंगा मैं। सब लोग को समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ सकते हैं क्या फिर? पक्का? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो, अब आई थिंक आप लोग के दिमाग में क्लियर है। तो जब भी मैं सर्कुलर मोशन का नाम लूंगा, आपने अपने दिमाग में एक पार्टिकल लेके आना है। यू हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट अ पार्टिकल। जब भी सर्कुलर मोशन का नाम आएगा, आप एक पार्टिकल के बारे में सोचें। आप सोचें, भले ही मैं फैन बोलूं, भले मैं ऐसा बोलूं कि वी आर ऑब्जर्विंग अ फैन, भले ही मैं ऐसा बोलूं कि हम लोग फैन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, भले मैं सर्कुलर मोशन पढ़ाते वक्त आपको फैन का एग्जांपल दे दूं, पर आपको पता है कि सर सर्कुलर मोशन पढ़ा रहे हैं और सर फैन का एग्जांपल दे रहे हैं, पर सर फैन के बारे में बात नहीं कर रहे, सर फैन के पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। आपने ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग दिमाग में लगा लेनी है। अगर मैं सर्कुलर मोशन के टाइम पे फैन का एग्जांपल दूं, तो डोंट थिंक कि सर आप सर्कुलर मोशन में फैन का एग्जांपल कैसे दे सकते हो। मैं फैन का एग्जांपल सर्कुलर मोशन में दे सकता हूं, बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैन, आई एम टॉकिंग अबाउट फैन का पार्टिकल। क्यों? क्योंकि जहां पे बॉडी होगी वहीं पे तो पार्टिकल होगा, बिना बॉडी के पार्टिकल कैसे आएगा? बॉडी होना तभी तो पार्टिकल होना है, तो मुझे फैन ही बोलना पड़ेगा। पर आपको अंडरस्टैंड करके लेना है कि मैं फैन के पार्टिकल्स पे इंटरेस्टेड हूं। आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन के अंदर, सर्कुलर मोशन के अंदर हम लोगों ने किस बात को अच्छी तरह से समझना है? इसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन।
दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सर्कुलर मोशन के जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक सर्कुलर मोशन का क्या है? सर्कुलर मोशन का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, समझाऊंगा। व्हाट डू आई मीन बाय इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है, मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सर्कुलर मोशन का? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज अ पीरियोडिक मोशन। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, भावना हो सकता है, भावना हो सकता है, बट मैंने वो एग्जांपल इसलिए नहीं दिया क्योंकि कंफ्यूजन बिल्डअप होगा, ठीक है। हो सकता है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इट इज अ पीरियोडिक मोशन। अब मैं सबसे पहले सेकंड वाली चीज समझाता हूं कि पीरियोडिक मोशन क्यों बोल रहा है। सबसे पहले आपको पीरियोडिक मोशन का मतलब समझ में आना चाहिए। पीरियोडिक मोशन का मतलब ऐसा मोशन होता है जिसमें एक पार्टिकल अपने पाथ को रिपीट करता है। अपने पाथ को क्या करता है? रिपीट करता है। पीरियोडिक मोशन का मतलब यह है पार्टिकल रिपीट्स इट्स पाथ। यह पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है। जरा सोच के देखिए, जरा सोच के देखिए, अगर ये पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसने एक चक्कर मारा, बाद में मैं उसी जगह पे वापस एक चक्कर मारूंगा, बाद में मैं उसी जगह पे वापस एक चक्कर मारूंगा, जब तक मेरा रेडियस सेम रहता है। और रेडियस वैसे भी मेरा सेम रहने वाला है। अगर मैं इस पत्थर के टुकड़े की बात करूं तो ये पत्थर का टुकड़ा अगर टायर में आके यहां पे अटक गया तो ये रेडियस तो इसका सेम ही रहने वाला है। तो ये पत्थर का टुकड़ा जब तक टायर घूमता रहेगा, ये पत्थर का टुकड़ा घूमता रहेगा सर्कुलर मोशन में। तो ये सर्कुलर मोशन किस तरह का हुआ? ये सर्कुलर मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह की हुई? ये सर्कुलर मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पीरियोडिक मोशन जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? समथिंग विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिक। इसका मतलब सर्कुलर मोशन एक पीरियोडिक मोशन है क्योंकि पार्टिकल अपने पाथ को रिपीट करता है। दूसरी वाली चीज आई थिंक आप लोगों के दिमाग में अच्छी तरह से क्लियर हो गई। पहली वाली चीज हमें अपने दिमाग में क्लियर करनी है, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। अब मैंने एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में अभी थोड़ी देर पहले आपके बारे में बात की थी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने लीनियर कैटेगरी में, हमने लीनियर कैटेगरी में हम लोगों ने एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में हम लोग ने बात की थी। एक्सेलरेटेड मोशन में जब भी आपके दिमाग में लाऊंगा तो आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि वेलोसिटी का बढ़ना और वेलोसिटी का घटना, वेलोसिटी का बढ़ना और वेलोसिटी का घटना इज कम्स अंडर द एक्सेलरेशन वाला पार्ट। बढ़ना इज एक्सेलरेशन, घटना इज डी एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन की वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। अब इससे बच्चा क्या सोचता है मैं बताता हूं आपको। इससे बच्चा ये सोचता है, जैसे हम लोग ये बोलते हैं कि सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन, जैसे हम ये बोलते हैं कि सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, तो बच्चा सोचता है कि जो पार्टिकल है, क्योंकि सर्कुलर मोशन किसके बारे में बात कर रहे हैं? पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चे को ऐसा लगता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती या घटती होगी। ऑब्वियसली बात है, जैसे तुमने कार चलाई ना, तो कार की वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, तो उससे एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं? वैसे सिमिलरली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर मोशन, दैट मींस यू आर अगेन एंड अगेन टॉकिंग अबाउट पार्टिकल। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पार्टिकल, तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी में बदलाव आएगा तभी तो इतना बोल रहे हैं ना कि सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, ऐसा तभी तो बोल रहे हैं ना। पर आपके दिमाग में थोड़ी और चीजें डालिए, आपके दिमाग में थोड़ी और चीजें डालिए। सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है
कि पार्टिकल की वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है, सिर्फ इतना नहीं है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब सिर्फ पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज होना नहीं है। सिर्फ लिखा है, कहां लिखा है? सिर्फ, मतलब सिर्फ पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेटेड मोशन बोलोगे, ऐसा नहीं है। हमने और एक चीज ध्यान में रखनी है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आना भी हो सकता है। बात को समझो। ये एक बंदा सर्कुलर मोशन कर रहा है एट एन रेडियस आर। अब अगर मैंने तुम्हें यह बोला कि ये पार्टिकल फैन का पार्टिकल है, मैंने तुम्हें बोला कि ये पार्टिकल फैन का पार्टिकल है, और तुमने फैन को 2 नंबर पे सेट करके छोड़ दिया, तो अब तुम्हें यह पता है कि फैन अगर 2 नंबर पे मैंने सेट करके छोड़ दिया तो फैन जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमता जा रहा है। फैन की वेलोसिटी ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है, बराबर बात है कि नहीं? फैन तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट होगी, क्योंकि अगर फैन कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। तो क्या तुम बोलोगे कि ये बंदा सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा, या सर्कुलर मोशन का एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कर रहा? साफ साफ बोला गया है कि सर्कुलर मोशन हर दम के लिए एक एक्सेलरेटेड मोशन कैटेगरी में आता है, हर दम के लिए। बट यहां पे अगर मैं ऐसा एग्जांपल लूं कि बाइक इज मूविंग विथ 20 किलोमीटर पर आवर, कांस्टेंट स्पीड दे दी मैंने, बाइक के टायर को मैंने कांस्टेंट स्पीड दे दी। स्टोन ऑन द टायर will also have 20 किलोमीटर पर आवर। अगर टायर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहा है तो टायर में लगा हुआ पत्थर भी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमेगा ना। तो कहां हुआ एक्सेलरेशन? कहां हुआ? नहीं हो रहा एक्सेलरेशन। अगर बाइक 20 किलोमीटर से 40 पे जाएगी तो पत्थर भी 20 से 40 पे जाएगा ना। पर मैं बोल रहा हूं नहीं, बाइक 20 पे चल रही है, 1 घंटा हो गया बाइक 20 पे चल रही है, तो क्या क्या हम लोग ये बोलेंगे कि पत्थर जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है? पर सर्कुलर मोशन तो एक्सेलरेटेड मोशन बोल रहा है यहां पे। आई नो दैट द स्टोन इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, I know the stone is performing circular motion, but how can I say that this circular motion is a accelerated motion? How can I say this circular motion is an accelerated motion? Because velocity is constant. बात को समझो, डाउट को समझो। किसी चीज को एक्सेलरेटेड मोशन बोलने के लिए वेलोसिटी में बदलाव आना जरूरी होता है। पर मैंने तुम्हें अभी कहा कि ऐसा भी कोई केस हो सकता है जहां पे वेलोसिटी में बदलाव आ ही नहीं रहा हो, पार्टिकल की वेलोसिटी में बदलाव आ ही ना रहा हो, तो क्या उस सर्कुलर मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, क्योंकि तुमने आज एक नई चीज सीखी। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब सिर्फ पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज आना नहीं होता, सिर्फ इतना नहीं होता। सर्कुलर मोशन के अंदर
अगर सिर्फ पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो तुम उसको एक्सेलरेशन नहीं मानोगे। और एक चीज है, एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आना भी होता है। पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आना, अगर पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो भी तुम उसे एक्सेलरेटेड मोशन मानोगे। यह सर्कुलर मोशन की खासियत है। अब पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे बनाते हैं? सर्कुलर मोशन के अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे बनाते हैं? पार्टिकल की वेलोसिटी बनाते हैं बाय अ टैंजेंट एट अ पॉइंट स्लैश पार्टिकल। अभी पार्टिकल यहां है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक टैंजेंट बनाइए, ये आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। सपोज कीजिए आपका पार्टिकल घूम के यहां पे आ गया और अब आपने यहां से एक टैंजेंट बनानी है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर आपका पार्टिकल घूम के यहां पे आ गया तो अब यहां पे आपने एक टैंजेंट बनाना है, ये आपके पार्टिकल की वेलोसिटी है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। क्या आपको पता है मैं हर एक पॉइंट पे अलग अलग टैंजेंट बना सकता हूं? टैंजेंट एट अ पॉइंट और अ पार्टिकल आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। अब जरा सोच के देखो, बचपन में आप लोगों ने 11वीं क्लास के अंदर स्केलर्स एंड वेक्टर्स नाम का चैप्टर पढ़ा है, मैथमेटिकल मेथड नाम का चैप्टर पढ़ा है। उसमें आपको पता है कि एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और एक वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है। आपने ये बचपन में चीजें पढ़ी हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, वो बोलेगा v। यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, v। यहां पे v, हर जगह पे v है, मतलब वेलोसिटी सेम है। पर क्या सेम नहीं है? क्या सेम नहीं है? वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम नहीं है। और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम ना होने की वजह से आप सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन मानते हो, भले ही वेलोसिटी में कोई चेंज ना आ रहा हो, भले ही वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज ना आ रहा हो। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब सिर्फ पार्टिकल के वेलोसिटी में चेंज आना नहीं है। यहां पे हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के बारे में। वी आर स्पेशली टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। आप इस बात का इंतजार मत करते बैठो कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में फर्क आएगा। मैग्नीट्यूड मतलब 20 से कभी 40 होगा, कभी 30 होगा, नहीं। डायरेक्शन बदला, एक्सेलरेटेड मोशन की कैटेगरी में आ गया। तो जिंदगी में याद रखना, कोई भी बंदा सर्कुलर मोशन कर रहा हो, भले उसकी वेलोसिटी में चेंज आए या ना आए, अगर वेलोसिटी में चेंज आया तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेटेड मोशन में तो मान ही रहे हो। पर अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, फिर भी दुनिया का हर सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन के कैटेगरी में आता है। पर तुमसे कोई सवाल पूछ सकता है, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए तो वेलोसिटी का बदलना जरूरी है, कहां वेलोसिटी बदल रही है? नहीं बदल रही है, तो तुम इसको एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोल रहे हो? तुम्हें उसको जवाब देना है। हाँ, हम ये मानते हैं कि ये बंदे की वेलोसिटी में बदलाव नहीं आ रहा है, पर हम इसको एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बंदे की वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। सामने वाला बंदा तुम्हें पूछ सकता है कि किधर वेलोसिटी की डायरेक्शन में कैसे चेंज आ रहा है, उसको पहले समझाओ। देखो, किसी भी पर्टिकुलर जगह पे अगर तुम्हें वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाना है तो उस पर्टिकुलर जगह पे एक टैंजेंट बनाओ। उसने बोला ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जगह पे मैंने एक टैंजेंट बना दिया, तो ये इस पार्टिकल की यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अब पार्टिकल घूम के यहां आया, देखो डायरेक्शन बदल गया, डायरेक्शन बदल गया, डायरेक्शन बदल गया, तो सामने वाले इंसान को समझेगा हाँ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए हम उसको एक एक्सेलरेटेड मोशन मान रहे हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? टेंशन में नहीं आना है, टेंशन में नहीं आना है। मैं इधर बैठा हूं, मैं इधर बैठा हूं, टेंशन में नहीं आना है, मैं इधर बैठा हूं। डोंट टेक टेंशन, आराम आराम से पढ़ेंगे, एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे। बोलो, समझ में आ रहा है? सब लोग का रिप्लाई नहीं आया। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मतलब ये होता है 20, 20 होता है मैग्नीट्यूड, है ना? 20 होता है मैग्नीट्यूड। जैसे आप दुकान पे जाके बोलते हो मुझे 5 किलो भिंडी दो,
तो 5 में 5 क्या है, 5 किलो में 5 किलो क्या है, 5 किलो इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब एक नंबर होता है। सब लोग का रिप्लाई नहीं आ रहा है मुझे, सब लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा है, सब लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि दुनिया का कोई इंसान अगर तुम्हें बोलेगा कि क्या मेरा पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन है? हाँ एक्सेलरेटेड मोशन है। उसको पूछने का भी जरूरत नहीं है, उसको पूछने का भी जरूरत नहीं है कि क्या तेरे पार्टिकल का वेलोसिटी बदल रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अगर खाली उसने तुम्हें यह बोल दिया कि मेरा पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो डायरेक्टली उसको बोल दो कि तेरा पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, खत्म। पूछने की भी जरूरत नहीं है कि वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ी या घटी, वेलोसिटी बढ़ी या घटी, तो it's obvious it is an accelerated motion. But in circular motion, because the direction of the velocity is changing at every point, because the direction of velocity is changing at every point, it is automatically an accelerated motion. Let's move forward. Let's move forward. बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया था। 5वां पेज के पास हम लोग जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू द 5th पेज। अब जरा कुछ बातें हो जाए। कौन सी बातें हो जाए? अब बातें ऐसी होनी है कि मुझे सबसे पहले लीनियर मोशन की चीजों को सर्कुलर मोशन में इनकॉर्पोरेट करना है। इनकॉर्पोरेट करने का मतलब क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 2 कॉलम बनाऊं और मैं यहां पे लीनियर मोशन लिखूं और मैं यहां पे सर्कुलर मोशन लिखूं, तो लीनियर मोशन में अगर कोई चीज होती है जिसको हम एस बोलते हैं, एस, दैट इज कॉल्ड एज क्या? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, बराबर है। तो सर्कुलर मोशन करते वक्त आपके पास आता है थीटा, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद रखिए, सर्कुलर मोशन करते वक्त आपका पार्टिकल एक सीधी लाइन में आगे नहीं जा रहा है, आपका पार्टिकल लीनियरली नहीं जा रहा है, आपका पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, घूमी घूमी कर रहा है आपका पार्टिकल। अगर आपका पार्टिकल घूमी घूमी कर रहा है तो आपका पार्टिकल एक्चुअल में एक एंगल सबटेंड कर रहा है। योर पार्टिकल इज एक्चुअली सबटेंडिंग एन एंगल। सोच के देखो, सोच के देखो जरा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं और आपसे खुद पूछता हूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने का होगा। समझो बात को। सपोज कीजिए आपने ऐसा बोला कि आपका पार्टिकल यहां से शुरू हुआ है और आपका पार्टिकल घूम के वापस यहां पे आता है। बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ? पार्टिकल यहां से चलना शुरू करता है, पूरा घूम के वापस यहां पे आता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ? मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपके पार्टिकल ने एक बार चक्कर लगाया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ? एक बार चक्कर लगाने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई का हुआ, यानी कि 360 डिग्री का हुआ। आया कुछ बात समझ में? आया कुछ बात समझ में? क्लियर है सब लोग के दिमाग में? तो जब भी आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो वो थीटा में आता है, थीटा में आता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट में जो एस है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में वो थीटा है। सब लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। लीनियर डिस्प्लेसमेंट में जो एस है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में वो थीटा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन के अंदर उसको थीटा बोला जाता है, क्योंकि आप घूमी घूमी कर रहे हो, क्योंकि आप गोल गोल घूम रहे हो, क्योंकि आप गोल गोल घूम रहे हो। सेकेंड थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड, उसी जगह पर ना तो पर जीरो होता है ना, विजय विजय विजय, यू कैन कॉल इट एज जीरो, यू कैन कॉल इट एज जीरो, बट यू नो दैट द पार्टिकल हैज ट्रेवल्ड द कंप्लीट सर्कल। पार्टिकल पूरा कंप्लीट सर्कल घूमी घूमी करके आया है, तुम्हें यह पता है। तो पार्टिकल ने पूरा 2 पाई एंगल ट्रैवल किया है, तुम्हें यह पता है। आ रही तुम्हें बात समझ में? You can also call it as a zero because you are actually talking with respect to the initial point and the final point. What you are saying is that कि initial point और final point दोनों same है, इसलिए तुम उसको zero बोल रहे हो, बराबर है? यही ना, displacement is the distance between the initial point and the final point. I know you can call it as zero also, but you know that the particle has traveled the whole circle. That's why you want to say 360 or 2 pi. दूसरी चीज जो हम आज यहां पे देखने जा रहे हैं,
वी, वी को बोला जाता है वेलोसिटी या फिर लीनियर वेलोसिटी। सिमिलरली सर्कुलर मोशन के अंदर आप उसको डिनोट करते हो ओमेगा से, और ओमेगा होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी। वैसे क्लास, मुझे ये सब चीजें बताने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें पता है ये सब चीजें 11th स्टैंडर्ड में हो गई है? डू यू नो ऑल ऑफ यू दैट ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर बीइंग टॉट इन 11th स्टैंडर्ड? 11th स्टैंडर्ड के अंदर ये सब चीज पढ़ाई गई है, अगर आपको पता होगा, पर सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए वापस बता रहा हूं। 11th स्टैंडर्ड में ये सब कुछ आपको बताया गया, फिर भी हम लोग कर रहे हैं। अच्छी तरह से बात को समझना है, ठीक है? यस, v is also called as final velocity and u is called as initial velocity. लीनियर मोशन के अंदर v और u अलग अलग हम लोग रेफरेंसेस यूज करते हैं, अलग अलग हम लोग अल्फाबेट्स यूज करते हैं फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को बताने के लिए। लीनियर मोशन में फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, लीनियर मोशन में इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं। अलग अलग हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं, पर यहां पे ऐसा नहीं करते। अगर आपको फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बतानी हो तो वहां पे आप f लगा दो, और अगर आपको इनिशियल बतानी हो तो वहां पे आप i लगा दो। ध्यान रखना, जैसे यहां पे फाइनल वेलोसिटी के लिए v और इनिशियल वेलोसिटी के लिए u यूज होता है, यहां पे ऐसा नहीं होता। यहां पे फाइनल वेलोसिटी, अगर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी लिखनी है तो ओमेगा के साथ f चिपका दो, फाइनल हो जाएगा। और अगर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बतानी है तो ओमेगा के साथ i चिपका दो, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। a, you know, this is called as acceleration, linear acceleration. Similarly in circular motion आपके लिए होता है अल्फा, and alpha is called as क्या? Again angular acceleration. इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आपका बेसिक डिफरेंस है लीनियर मोशन के वेरिएबल्स में और सर्कुलर मोशन के वेरिएबल्स में। इनके बारे में बात करेंगे। अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैंने तुम्हें वेरिएबल्स का नाम बताया, सिर्फ नाम बताया। समझेंगे इनके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं, बट फिलहाल खुद के दिमाग को मनाओ कि यहां पे अगर कोई चीज लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो वहां जाके वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अगर यहां पे कोई लीनियर वेलोसिटी है तो वहां जाके एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। अगर यहां पे कोई लीनियर एक्सेलरेशन है, अगर यहां पे कोई लीनियर एक्सेलरेशन है तो वहां जाके वो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। बस इतनी चीजों को आपको अपने दिमाग को मनाना है, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि वो चीज एक्चुअल में घूमी घूमी कर रही है, गोल गोल घूम रही है, तो वो चीज एक एंगल सबटेंड कर रही है। अगर वो चीज एक एंगल सबटेंड करती है तो इसलिए हर एक चीज के अंदर एंगुलर 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 लगाया हुआ है। नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके फॉर्मूले किस तरह से दिखाई देंगे। अगर आप वेलोसिटी का फॉर्मूला ds/dt लिखते हो, अगर आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv/dt लिखते हो, तो आप यहां पे ओमेगा का फॉर्मूला dθ/dt लिखोगे, और आप अल्फा का फॉर्मूला d ओमेगा/dt लिखोगे। एक और चीज जो आपको दिमाग में रखनी है, I hope you people are comfortable with this ds/dt. In maths, this is called as change. In maths, this is called as differentiation. In maths, this is called as बदलाव। जैसे कि dv/dt को आप पढ़ सकते हो चेंज इन वेलोसिटी। जैसे मैंने अभी dv/dt का फॉर्मूला लिखा था, कहीं ना कहीं मैंने dv/dt का फॉर्मूला लिखा था, आपको समझाया था फर्स्ट पेज में कैसे होता है dv/dt का फॉर्मूला। ये देखो, v - u/t। तो उसी तरह से dv/dt v - u/t ही होता है, पर लिखते ऐसा है। यहां पे अगर आपको अल्फा का फॉर्मूला लिखना है तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टी, पर बोलते डी ओमेगा बाय dt है। डी ओमेगा बाय dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी।
दैट विल गिव यू एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी गिव्स यू लीनियर एक्सेलरेशन, वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी गिव्स यू एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी होती है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझा? हाँ या ना? फटाफट बोलो। रिप्लाई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और एक चीज इस वाले डोमेन में बाकी है, वो है वी। डरना नहीं है, डरना नहीं है। आपको पता है कि ये वी कौन सी वी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं? अभी अभी तो बताया, इसको बोला जाता है टैंजेंशियल वेलोसिटी। क्या बोला जाता है इसको? टैंजेंशियल वेलोसिटी। याद है अभी अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें एक चीज पढ़ाई मैंने कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर तुम पार्टिकल की वेलोसिटी निकालोगे, समझो, अभी समझो इस बात को, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर तुम पार्टिकल की वेलोसिटी निकालोगे, दैट इज कॉल्ड एज टैंजेंशियल वेलोसिटी। अब तुम्हारे दिमाग में आ सकता है एक डाउट कि सर what is actually a difference between angular velocity and what is the difference between tangential velocity? फर्क बहुत ही सिंपल है, फर्क बहुत ही सिंपल है। आपको एक बात को समझना है, जब आप ओमेगा की बात कर रहे हो, यानी कि जब आप एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हो, तो आप एक्चुअली उस पार्टिकल के टोटल घूमने की वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हो। आपका पार्टिकल टोटल किस वेलोसिटी से घूमता है उसको एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है। पर अगर आपने किसी पार्टिकल को एक पर्टिकुलर जगह पे रोका, आपने एक पार्टिकल को एक पर्टिकुलर जगह पे रोक के उसकी वेलोसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालने की कोशिश की, तो वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल वेलोसिटी, and the overall velocity with which the particle is moving, that is called as angular velocity. सोचना है, समझना है, दो वेलोसिटीज कहां से आ रही हैं? एंगुलर वेलोसिटी सिंपल है, ये वो वेलोसिटी है जिससे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। पर अगर तुमने किसी पार्टिकल की सर्कुलर मोशन करते वक्त उसको एक जगह पे फ्रीज करके पूछा यहां पे बताओ कितनी वेलोसिटी है, तो फिर यहां पे उसकी वेलोसिटी को टैंजेंशियल वेलोसिटी बताया जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी और टैंजेंशियल वेलोसिटी का फर्क सबको समझ में आ रहा है? Is everybody understanding what is angular velocity and what is tangential velocity का डिफरेंस? पार्टिकल जिस वेलोसिटी से पूरा सर्कुलर मोशन करेगा उसको तुम एंगुलर वेलोसिटी बोलोगे, पर अगर तुमने पार्टिकल को कहीं पे रोक के उसकी वेलोसिटी निकालने की कोशिश की तो तुम उसको फिर टैंजेंशियल वेलोसिटी बोलोगे। अंडरस्टैंड है? सबको अंडरस्टैंड है ये चीजें? क्लियर? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। प्लीज दिमाग ओपन रखिए, दिमाग को ध्यान से समझिए, ठीक है? अच्छी तरह से बात को समझना है। रिपीट कर रहा हूं, एंगुलर वेलोसिटी और टैंजेंशियल वेलोसिटी रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से बात को समझो। ये पार्टिकल इसमें घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो ये पार्टिकल जिस वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन करता है, गोल गोल घूमता है, उसको आप एंगुलर वेलोसिटी बोलते हो। ये पार्टिकल इस तरह से इसमें गोल गोल घूम रहा है, इसको आप एंगुलर वेलोसिटी बोलते हो। जिस वेलोसिटी से पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है उसको एंगुलर वेलोसिटी बोली जाती है।
खत्म हो गई कहानी। एंगुलर वेलोसिटी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्या पार्टिकल घूम रहा है, पार्टिकल कितने से घूम रहा है, वो आपकी एंगुलर वेलोसिटी मानी जाएगी। पर अगर आपने आपके पार्टिकल की वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पूछा जाए, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, पूरा घूमते घूमते नहीं, पूरा घूमते घूमते नहीं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी अगर आपसे पूछी जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके पार्टिकल को उस पर्टिकुलर जगह पे इमेजिन करना पड़ेगा कि पार्टिकल यहां है। ये सिस्टम को फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज मतलब इसको स्टॉप करो, ऐसा रियली में स्टॉप मत करो, रियली में स्टॉप नहीं करना है, उसको वहां पे फ्रीज करना है। ऐसे सोचना है कि पार्टिकल यहां पे है, और अगर पूछा जाए कि पार्टिकल की वेलोसिटी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी बोला जाता है, और उसका डायरेक्शन बाय टेंजेंट बनाया जाता है। तो यहां पे जब मैं लिख रहा हूं, यहां पे जब मैं लिख रहा हूं व्हाट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट which is tangential। बट जब हम एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है कि वेलोसिटी विथ विच द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। पार्टिकल की पूरी घूमने की वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, और अगर पार्टिकल को एक जगह पे रोक के पूछोगे यहां पे कितनी वेलोसिटी है, आप उसको बोलोगे वहां पे उसकी है टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी को सर्कुलर मोशन में v से डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को सर्कुलर मोशन में ओमेगा से डिनोट करते हैं। और खुशी की बात यह है कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप है, और वो फॉर्मूले को आप बोलते हो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। और आप इसको लिख सकते हो v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस विथ आर वेक्टर। आई होप जब आप बचपन में 11th स्टैंडर्ड में थे तो आपने स्केलर्स एंड वेक्टर्स या मैथमेटिकल मेथड नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, जिसके अंदर ये क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा। दिस इज नॉट अ मल्टीप्लीकेशन साइन, दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट का साइन। ये वाला फॉर्मूला जो मैंने यहां पे लिखा है, ये वाला फॉर्मूला हमें रिलेशनशिप देता है किसके और किसके बीच में, टेंजेंशियल वेलोसिटी के बीच में, यानी कि ये जो बंदे की वेलोसिटी है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, और टोटल वेलोसिटी और आपके रेडियस, अगर आपने अपनी एंगुलर वेलोसिटी को रेडियस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको उस पार्टिकल की किसी भी पर्टिकुलर जगह की वेलोसिटी पता चल जाएगी। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड ओमेगा। अब इस पूरे के पूरे सिनेरियो को हमें समझना पड़ेगा कि क्या रियलिटी में कोई ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है, क्या रियलिटी में कोई ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें हमें यह समझ में आए कि टेंजेंशियल और एंगुलर वेलोसिटी कैसे दिखेगी। रियलिटी में एक एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि अगर आपको बेटर समझ में आएगा कि अगर आपको सोचना है, अगर आपको इमेजिन करना है, तो आप कैसे इमेजिन करोगे कि एंगुलर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे होती है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल to understand v and omega। अच्छी तरह से मेरे इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, तो आपको समझ में आएगा कि एंगुलर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी का फर्क क्या होगा। ठीक है, पे अटेंशन ऑल ऑफ यू। ये आपका
बाइक का टायर है, दिस इज द टायर ऑफ योर बाइक, ठीक है। और आपके बाइक का जो टायर है वो इस तरह से घूम रहा है विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। देखो एंगुलर वेलोसिटी ऐसे, मतलब ऐसे टायर घूमेगा, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी मैंने ऐसे दिखाई है। अभी मैंने एंगुलर वेलोसिटी, थीटा, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के बारे में बात नहीं किया है, डायरेक्शन के बारे में बात नहीं। उनका डायरेक्शन का किस्सा तो और अलग है, और वो तो और डेंजर है। उसको समझने के लिए तुम्हें स्केलर्स एंड वेक्टर आना चाहिए। आ रही तुम्हें बात समझ में? मुझे नहीं पता कितने लोगों को स्केलर्स एंड वेक्टर्स आता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूं, एक एक साथ में पूरा नहीं पढ़ाऊंगा। फिलहाल खाली ध्यान रखो, दिमाग यहाँ पे रखो, सब लोग का दिमाग यहाँ पे होगा तो समझ में आएगा, वरना आपका दिमाग यहाँ पे नहीं है तो प्लीज समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे अच्छी तरह से देखना, ये आपकी बाइक का टायर है। मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि ये बाइक का टायर जो है वो ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। अब आप कॉन्ट्रडिक्ट मत करना, आप ये मत बोलना कि सर बाइक का टायर थोड़ी आप बोल सकते हो। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया, जब मैं बाइक के टायर के बारे में बात कर रहा हूं तो मतलब मैं बाइक के टायर के पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा हूं। मैं बार बार टायर का पार्टिकल पार्टिकल नहीं बोलूंगा, मैं बाइक का टायर बोलूंगा। आपने खुद ही समझ लेना है कि सर सर्कुलर मोशन पढ़ा रहे हैं, मतलब सर बाइक के टायर के पार्टिकल के बारे में बोलना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि ये रोड पे, जिस रोड पे आपका बाइक का टायर घूम रहा है वहां पे पानी है। क्या है वहां पे? पानी है, बारिश का समय है, पानी है, ठीक है। अब होता क्या है, बिल्कुल ध्यान से आपने समझना है। जब ये बाइक का टायर घूमता है तो जो पानी होता है रोड पे वो आपके बाइक के टायर के थ्रेड में चिपक जाता है। पानी पानी आपके बाइक के टायर के थ्रेड में चिपक जाता है। तो जो पानी है वो बाइक के टायर के थ्रेड में, मैं उसको थोड़ा इस तरह से अलग कलर से मैं दिखाना चाहूंगा। ये पानी है जो आपके बाइक के टायर के थ्रेड पे इस तरह से चिपका हुआ है, इस तरह से। एंड आपको पता है आपके बाइक का टायर चिपका हुआ का मतलब क्या है? व्हाट डू आई मीन बाय पानी टायर पे चिपका हुआ है? आपको पता है आपका बाइक का टायर गीला है। गीला मतलब पानी है ना उस पे, सूखा मतलब पानी नहीं दिखाई देगा, पर गीला है मतलब टायर पे पानी है। तो ये जो मैंने ऑरेंज कलर में यहां पे आपको दिखाने की कोशिश की है, दिस इज एक्चुअली द वाटर विच हैज स्टक टू द टायर। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान से समझनी है। अगर मैं आपको पूछूंगा, अगर मैं आपको ये पूछूंगा कि ये पानी जो बाइक के टायर के साथ चिपका हुआ है इसके पास एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ऑब्वियस सी बात है, अब ये पानी भी टायर का हिस्सा है, अब ये पानी भी टायर का हिस्सा है। और अगर ये पानी टायर का हिस्सा है तो ये पानी के पास भी उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी होगी जितनी आपके टायर के पास होगी, क्योंकि टायर अगर ओमेगा से घूम रहा है तो पानी भी ओमेगा से ही घूमेगा। कॉमन सेंस वाली बात है। टायर अगर ओमेगा से घूम रहा है तो टायर का हर पार्टिकल ओमेगा से घूम रहा है, टायर पे चिपका हुआ पत्थर भी ओमेगा से घूम रहा है, और टायर पे लगा हुआ पानी भी ओमेगा से घूम रहा है। द वेलोसिटी विथ विच द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, उसको ओमेगा बोलते हैं। क्या इतना यहां तक सब लोग को समझ में आया? टायर पे लगा हुआ है पानी, पानी की वेलोसिटी ओमेगा, ये सबके दिमाग में क्लियर है? हाँ या ना? कम ऑन गिव मी यस और नो, फटाफट ऑल ऑफ यू फटाफट गिव मी यस और नो, कम ऑन जल्दी जल्दी फटाफट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं मैं इसके बाद, अगर ये समझा है तो आगे बोलूंगा, ये समझा है तो आगे बोलूंगा। टायर ओमेगा, टायर का पार्टिकल ओमेगा, टायर पे चिपका हुआ पानी भी ओमेगा, टायर ओमेगा, टायर के पार्टिकल ओमेगा, टायर पे चिपका हुआ पानी भी ओमेगा। एक लगा गाना बन जाएगा अभी इसके ऊपर। समझ गया समझ गया। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, सब लोग का ध्यान होना चाहिए यहां पे। आंखें यहां पे, घुटना यहां पे, दिमाग यहां पे, सब कुछ यहां पे। आपको समझना है कि बारिश के टाइम, बारिश के टाइम आपके आगे चल रही है एक बाइक, आपने पहना हुआ है एक वाइट किस्म का शर्ट, आपने पहना है एक वाइट किस्म का शर्ट। सामने वाली बाइक है स्प्लेंडर, जिसमें पीछे मडगार्ड नहीं होता, होता भी है तो लोग निकाल देते हैं, अगर होता भी है तो बहुत ऊपर होता है। तो सामने वाली बाइक से आता है उड़ता हुआ पानी और गिरता है आपकी शर्ट के ऊपर। कितने लोगों ने ये मोमेंट एक्सपीरियंस किया है? भले व्हाइट शर्ट पहना ना हो,
कितने लोगों ने ये मोमेंट एक्सप्लेन किया है या एक्सपीरियंस किया है? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, लड़का हो या कन्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता, भले आपके ऊपर पानी ना गिरा हो, आपने टायर को घूमते वक्त वो पानी निकलते हुए पक्का देखा होगा। क्या बोलती है पब्लिक? क्या बोलती है पब्लिक? देखा है कि नहीं देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? एक्सपीरियंस हो रहा है क्या? एक्सपीरियंस हो रहा है क्या? क्या आपको ये बात पता है? क्या आपको ये बात पता है कि ये जो टायर है, ये जो टायर है, इसमें चिपका हुआ पानी यहां तक ट्रैवल करता है, उसके बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद पानी इस तरह से तुम्हारे पास आता है। देखिए देखिए, गौर से देखिए, बिल्कुल गौर से देखिए, और अभी तक से जो मैं गला फाड़ फाड़ के तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको एक्सपीरियंस कीजिए, उसको एक्सपीरियंस कीजिए। सबसे पहली बात, ये जो मैंने लाइन बनाई है इसी तरह से पानी तुम्हारे पास आता है। अगर तुमने इमेजिन किया होगा तो इसी तरह से पानी तुम्हारे पास आता है। तुम्हें अगर फीलिंग आ रही है तो इसी तरह से पानी तुम्हारे पास आता है। ये जो लाइन हम बना रहे हैं, ये लाइन को तुम क्या बोलते रे? क्या बोलते रहे ये लाइन को? मुझे तो ये लाइन एक टैंजेंट दिखाई दे रही है, मुझे ये लाइन एक टैंजेंट दिखाई दे रही है। देखो पानी तुम्हारे पास जिस तरह से आ रहा है, दैट इज एक्चुअली द पानी कमिंग टूवर्ड्स यू लाइक अ टैंजेंट। पानी इज कमिंग टूवर्ड्स यू लाइक अ टैंजेंट। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पानी ने टायर का साथ छोड़ दिया, पानी ने टायर का साथ छोड़ दिया, और पानी तुम्हारी तरफ एक वेलोसिटी से आगे आ रहा है। पानी तुम्हारी तरफ एक वेलोसिटी से आ रहा है, तभी तो पानी ने तुम्हारे शर्ट पे गिरा। अगर पानी के पास एक वेलोसिटी नहीं होती तो तुम्हारे पास कैसे आता? पर मेरा सवाल यह है कि पानी जब टायर के ऊपर चिपका हुआ था तब उसके पास थी एंगुलर वेलोसिटी। अब जब पानी तुम्हारी तरफ आने के लिए तैयार है, पानी जब तुम्हारे पास आने के लिए तैयार है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे टायर, पानी टायर को छोड़ता है, पानी टायर को छोड़ने के लिए तैयार है, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे पानी की जो वेलोसिटी होगी उसको आप बोलोगे टैंजेंशियल वेलोसिटी। जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट विच इज टेंजेंशियल। और हम कौन से पॉइंट में इंटरेस्टेड हैं? हम कौन से पॉइंट में इंटरेस्टेड है? हम वो वाले पॉइंट में इंटरेस्टेड हैं जहां पे आप देख सकते हो कि पानी जो है वो टायर को छोड़ने के लिए तैयार है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि ऐसा आप सोच के रखो कि पार्टिकल टायर को छोड़ेगा तभी टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी। ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि जब पार्टिकल टायर को छोड़ता है तभी टेंजेंट बनता है, तभी टेंजेंट बनता है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे टेंजेंट बन रहा है भाई। ये है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी जिसकी मैं बात तब से कर रहा था। बोलो, बोलो, क्या तुम्हें थोड़ा फीलिंग आया? भले ही जब मैं ये पढ़ा रहा था तुम लोग खाली हाँ में हाँ मिला रहे हो, मुझे पता नहीं क्या कितने लोग को समझ में आया था जब मैं रियलिटी में एंगुलर और टैंजेंट के बारे में बात कर रहा था। बट क्या अभी थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है, फीलिंग आ रही है? क्या आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट एक्चुअली टेंजेंशियल वेलोसिटी मींस, व्हाट एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी मींस? A velocity with which a particle is performing circular motion will be called as your angular velocity, but the velocity at a particular point is always denoted by a tangent, is always denoted by a tangent, and a velocity at that particular point is called as tangential velocity. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभी किसी ने चैट सेक्शन में आयरन वाला एक एग्जांपल लिखा था। अगर आपने आयरन का घूमता हुआ व्हील देखा है जिसमें लोग अपनी नाइफ्स को तराशते हैं, अपनी नाइफ को तराशते हैं, जिसमें आप घूमने वाले उसमें अपनी नाइफ को तराशते। मिलिंद तजाने, क्या नहीं समझा बेटा आपको? मिलिंद तजाने, क्या नहीं समझा बेटा आपको? यस मिलिंद तजाने, क्या नहीं समझा आपको? कौन सा लास्ट एग्जांपल? ये टायर वाला एग्जांपल नहीं समझा आपको?
यस मिलिंद, टायर वाला एग्जांपल नहीं समझा बेटा आपको? लुप्ती पाटिल, उठ के बैठो। मिलिंद, आपको ये बात समझ में आई कि पानी जो है वो टायर से उड़ के गिरता है? वो बात आपको समझ में आई? डिड यू अंडरस्टैंड दैट पानी जो है वो टायर से ऊपर आता है? ऐसा देखा है कभी? ये अपने रियल लाइफ में देखा है आपने कभी? हैव यू सीन दिस हैपनिंग इन रियल लाइफ? बाइक का टायर जब घूमता है तो उससे पानी ऐसा उड़ के आता है, वो देखा है कभी आपने रियल लाइफ में? पानी जिस वेलोसिटी से उड़ के आता है ना, उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं। पानी जिस वेलोसिटी से उड़ के आपकी तरफ आता है उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं। और पानी अगर आपके टायर पे चिपका हुआ है तो वो ओमेगा से घूम रहा है, सिंपल सी बात है। क्लियर है मिलिंद? यस और नो मिलिंद? दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलिए अब मैं दूसरा जो एग्जांपल आप लोग को दे रहा था वो नाइफ के शार्पनिंग वाला एग्जांपल दे रहा था। हैव यू सीन नाइफ का शार्पनिंग? शार्प करते हैं, नाइफ्स को शार्प करते हैं, वो देखा आप लोगों ने? हैव यू सीन दैट नाइफ का शार्पनिंग वाला चीज? जब वो नाइफ को उस लोहे की घूमने वाली चक्री पे लगाता है तब आपने देखा है उससे जो चिंगारी निकलती है वो कैसे जाती है? हैव यू सीन दैट चिंगारी, निकलने वाली चिंगारी देखी है आप लोगों ने? सब लोगों को ये तो एग्जाम्पल याद होगा। आपको समझना है वो चिंगारी पूरे के पूरे उस आयरन के साथ भी ट्रैवल कर सकती है। अगर आप रियलिटी में देखोगे तो वो चिंगारी पूरे आयरन के टायर के साथ रहती है, पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो आयरन के टायर को छोड़ के बाहर टेंजेंशियली निकलती है। तो जब वो उस पर्टिकुलर पॉइंट से छोड़ के उसको टेंजेंशियली बाहर निकली तो वहां पे चिंगारी की स्पीड क्या थी? टेंजेंशियल वेलोसिटी। पर जब चिंगारी उस आयरन के सर्कल के साथ चिपकी हुई थी तब उसके पास एंगुलर वेलोसिटी थी। डन है? डन है कि नहीं है? डन है कि नहीं है? क्या आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आ रहा है? ज्यादा नहीं पढ़ा है हम लोगों ने, वैसे ज्यादा पढ़ा ही है, बहुत कड़क वाला ही पढ़ा है, बट क्या आज का लेक्चर हमें समझ में आ रहा है? 6 पेज है आज इन चीजों को पढ़ना है। अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो पेज नंबर 1 का आधा भी नहीं किया हम लोगों ने। पेज नंबर 1 पे ही अभी आज हम लोग, फर्स्ट लेक्चर हो गया, वी आर ऑन पेज नंबर 1। वी हैड टू डू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन सर्कुलर मोशन, वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू बी रेडी। आपको रेडी रहना पड़ेगा। जो भी पढ़ा रहा हूं रेगुलरली पढ़ना है, जो भी पढ़ा रहा हूं रेगुलरली पढ़ना है, ऑप्शंस दिमाग में रखने हैं, एग्जांपल्स दिमाग में रखने हैं। आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद टुडेस लेक्चर। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। शीट्स ग्रुप पे आएंगी 9 बजे के बाद। आज ही आज सर्कुलर मोशन पढ़ें। धन्यवाद, टेक केयर।